हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। यह हमारे 4 क्वेश्चन हैं जो कि जेईई मेंस में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हमारा क्या अप्रोच होगा, हर एक रिएजेंट का काम जानेंगे। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी इससे जुड़ी रिलेटेड हम सारी बात करेंगे ना, बिल्कुल प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए एक ही क्वेश्चन करके हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, पहले क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन था, ये बेंजीन था। हाँ भाई ठीक है। और यहाँ पे एसिड गिवन था और ये एल्कीन था। तो ये हमने इससे एल्कीन और इससे एसिड से हमें ये समझ में आ गया। और ये बेंजीन में गिवन था कि ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें पता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और वो बेंजीन रिंग पे जाकर अटैच होता है। तब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। और ये एसिड है, एसिड मतलब H+। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। अब बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ सकता है, ऐसे भी, लेकिन ये इस तरीके से तोड़ेगा जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो देखो ये कार्बोकैटायन अगर आप बनाओगे, कहाँ पे बना के दिखाते हैं। देखो अगर आप ये कार्बोकैटायन बनाओगे, एक कार्बोकैटायन इधर बनेगा। अगर हमने ऐसे तोड़ा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ एरो जो होता है दोस्तों वो ऐसे होता है। अगर एरो आगे साइड है तो आगे नेगेटिव, पीछे पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही अगर इसे टूटेगा ना ये, तो आगे साइड अगर टूटा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो इसलिए नेगेटिव को हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या बनती है, देखो दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये बनती है, आप ही डिसाइड करना कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। घबराइए नहीं, बताते हैं अभी। NO2 का भी इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी सिखाएंगे। तो 1 डिग्री है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, यही होता है। तो हमारा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन हुआ, ये वाला हुआ। तो यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बेंजीन के सारे पोजीशन इक्विवेलेंट है। देखो ये भी सब एक जैसे लग रहे हैं, तो बस ये वाला जाके हमारा अटैच्ड हो जाएगा बेंजीन पे, कहीं भी जोड़ दो बेंजीन पे। अब ध्यान देना, तो बेंजीन पे ये यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से हमने जोड़ दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, बाकी जो जैसे है आप बना लो, ठीक है। तो हमने ये बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो फाइनल बना ये प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इसमें एक क्लाइमेक्स था। क्या था, देखो एक आपको समझने वाली बात है कि सर यहाँ पे तो NO2 है जो कि -I लगाएगा और -M भी लगाएगा। तो ये -I -M तो कार्बोकैटायन को पसंद नहीं होता, ये तो डीस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे कार्बोकैटायन इसलिए यहाँ वाला तो कम स्टेबल होगा, यहाँ वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये -I -M लगाने वाले ग्रुप से दूर है। तो फिर यहाँ पे सर आपने इसको क्यों स्टेबल बनाया। तो देखो जेईई मेंस में जो ऑप्शन गिवन था ना, आंसर गिवन था, वो इसी को गिवन था। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाएगा तो स्टेबिलिटी जो होगा ये होगा। अगर यहाँ +M या +I लगाने वाला ग्रुप होता तो ये वाला स्टेबल होता, ठीक है। लेकिन जेईई मेंस का आंसर ये था, ठीक है। जेईई मेंस का आंसर ये था और होना चाहिए ये, ठीक है ना, क्योंकि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। आइए दूसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, इसमें हमारा क्या था, एसिटाइलिन गिवन था। और कभी भी अगर एसिटाइलिन ये गिवन है ना, तो रेड हॉट कराने पे ना ये क्या होता है, इसमें पेरिसाइक्लिक वाली रिएक्शन होती है। देखो किस तरीके से होता है वो हम आपको समझाते हैं। 3 बार आप इसको लिख लो ना। अब कोई कहेगा सर 3 बार क्यों लिखोगे, तो वो होता है, अगर हीट एसिटाइलिन ऐसे गिवन होता है तो ऐसे होता है। तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट के ऐसे होता है, ये इधर बन जाता है एक नया बॉन्ड और एक इधर बन जाता है। तो ओवरऑल हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है, बेंजीन। देखो यहाँ से एक बॉन्ड टूटा है, ये नया बना है तो एक नया बना दिया, एक टूटा है यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे ये नया बना और यहाँ पे बेंजीन, ठीक है, ये बन गया। और अगले स्टेप में हमारा क्या गिवन था, अगले स्टेप में गिवन था COHCl, ठीक है ना, COHCl और ल्यूइस एसिड गिवन था AlCl3। तो ये क्या कर देगा, ये गटरमैन रिएक्शन हो जाएगी, मतलब यहाँ से एल्डिहाइड बन जाता है। ये तो नेम रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली इस रिएक्शन में कभी बेंजीन सामने हो तो एल्डिहाइड बना देना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा था कि नंबर ऑफ sp2 कार्बन बताइए प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ sp2 कार्बन क्या हो जाएगा, 6 कार्बन तो बेंजीन के होंगे sp2, ये और एक यहाँ पे एल्डिहाइड को जब ओपन करके लिखोगे तो देखो ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड हो, एक कार्बन यहाँ भी, ये भी sp2 है। तो टोटल 7 कार्बन होंगे जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन में अगर डाउट हो तो वो वीडियो देख लेना, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है, प्रॉपर। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में भाई HI है, एक एसिड है, तो एसिड है तो अब देखो यहाँ पे मेन बात क्या होगा, ये HI की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड अपने आप को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। दो तरीके से ब्रेक कर सकता है, एक ऐसे, लेकिन हमें देखना कौन है, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अगर ऐसे ब्रेक करेगा तो टेल पार्ट पे पॉजिटिव यहाँ आएगा, अगर ऐसे ब्रेक करेगा तो टेल यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। पता है ना, कॉन्सेप्ट आप हीरो तो बताया ही है। अब ध्यान देना, यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री हुआ, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये कार्बन 1 डिग्री है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ये वाला कार्बन ज़्यादा फेवरेबल है। तो हम कार्बोकैटायन कहाँ बनाएंगे, ये हम हाइड्रोजन को नहीं लिखते हैं, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा और वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे टूटा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आ गया। अब देखो, अब यहाँ से ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ पे ये एक बार और क्या करेगा, रीअरेंजमेंट करेगा दोस्तों। यहाँ पे ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट क्यों होता है, क्योंकि फ़ायदा के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, ये कार्बोकैटायन उठ के यहाँ आएगा, ये वाला मिथाइल ग्रुप उठ के यहाँ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कार्बोकैटायन यहाँ आ गया, मिथाइल उठ के वहाँ गया, मिथाइल ये उठ के यहाँ पे ऊपर हमने लगा दिया, और बाकी ये तो ऐसे था ही। अब यहाँ पे ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री था, ये कार्बोकैटायन था 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकैटायन हो गया 3 डिग्री, देख रहे हो, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए हमने ये लिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या लिया, ये I माइनस, ठीक है। यहाँ पे I माइनस जो भी बचा था वो जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा C, ठीक है। यहाँ पर आप आयोडीन को जोड़ दो, तो इस केस में रीअरेंजमेंट भी था, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा आंसर, ठीक है। आइए अब इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि HBr गिवन था और ये गिवन था, तो अब आपको देखना है स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है। अगर ये वाले ग्रुप के जस्ट यहाँ पे बगल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन बनाओगे तो ये तो भाई कार्बोकैटायन ये -I लगाएगा, -M लगाएगा, तो यहाँ पे तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बनाओ कार्बोकैटायन, ये स्टेबल होगा। और यहाँ वाला ये CH3 है, अगर यहाँ कार्बोकैटायन बनाओगे तो यहाँ पे तो CH3+I लगाता है, ये स्टेबल होगा। तो जहाँ जहाँ स्टेबल कार्बोकैटायन हो वहाँ पे आप सिंपली कुछ नहीं करना था, ब्रोमीन को ऐड कर देना था, बस ऐसे समझो, ठीक है। NO2 और यहाँ पे आप ब्रोमीन को ऐड कर दो, तो ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसी चैनल पे तो बहुत ही IIT थिंकिंग चैनल पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा रखा है। 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें बताई मैंने, विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, पूरा एकदम एक एक चीज़ समझाया है, और टू द पॉइंट है। सो आपके सारे PYQ लग जाएंगे और विथ क्लैरिटी के साथ, ठीक है। तो आप उसे देख लेना, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।